Good morning, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let's see example, which is based on function and operation of sets. If question is, if f be a function x to y, f be a function which is mapped element of x to element of y, and capital A and capital B are two subset of capital X, subset of capital X, then prove that first and second identity. That means function of union of two sets is equal to function of set A union function of set B. Solution is, we know if X belongs to capital A in general, sorry, we know if X be any element of capital X. पहले हम फंक्शन डिफाइन करें, f mapped x to y. So if x be any element of capital X, then we have, according to this function, y is equal to function of x where y belongs to capital Y. Clear? f मैपिंग है x to y में, तो वो x के एलिमेंट को मैप कर रही है और वो एलिमेंट जो मैपिंग है वो किस में बन रही है, y में. सपोज आप x से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं स्मॉल x, तो जब आप उसकी इमेज फाइंड करेंगे तो वो इमेज आपको कहाँ मिलेगी, इस x की इमेज कहाँ पर मिलेगी, कैपिटल Y में. तो कैपिटल Y में हमने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल y which is defined as y equals to function of x. ठीक है, तो ये जितने भी आप x लेकर आए, ये x कहाँ किस में है, कैपिटल x में. अब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है फंक्शन ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a यूनियन फंक्शन ऑफ b. लेट एलिमेंट x belongs to capital X belongs to A union B. ये जितने भी आपके सबसेट में या सेट थ्योरी में जो हम प्रूफ करने वाले जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, हम हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं. ये आपको इक्वल्स टू प्रूफ करना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू. क्या है लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन B. लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी. बट जब आप फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं तो फंक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा, y. तो हम अभी ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन चलिए क्या पढ़ा था हमने, अगर कैपिटल x में कोई भी एलिमेंट है x, तो वो x y एलिमेंट हमें कैसा मिल जाएगा, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो ये आपने x लिया, तो इसकी मैपिंग क्या होगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देन y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन b. भाई सिंपल थिंग है ना. अभी हमारे पास सेट क्या था, कैपिटल x. उस कैपिटल x में से आपने x लिया, तो वो फंक्शन आपका कहाँ बन गया, y में. अब सपोज यहां से जब आप सॉल्व कर रहे हैं, x से आप जो भी एलिमेंट ला रहे हैं उन एलिमेंट की इमेज कहां पर बन रही है, y में. तो x से पहले हमने एक सेट फॉर्म किया. क्या सेट बनाया, कैपिटल A और कैपिटल B. वो सेट हमने क्रिएट किया. उस सेट को क्रिएट करने के बाद उसका क्या फाइंड किया, यूनियन. ठीक है, तो क्लियर है बेटा कि जब आप यूनियन से कोई एलिमेंट लेंगे A यूनियन B, उस A यूनियन B से अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट की इमेज कहां पर बनेगी, उस फंक्शन में. कौन सा फंक्शन, f ऑफ A यूनियन B. ठीक है,
तो y equals to function of where function of x belongs to function of a union b. That implies, अब हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब आपने यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट किया. तो fx belongs to function of a union b. That implies y equals to function of x where function of x belongs to a or function of x belongs to function of a and function of b. इतना हो गया क्लियर. अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो फंक्शन ऑफ एक्स किस में जाएगा, फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी में. ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट पर आ जाइए. y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो अपना चल रहा है. अब जब आप ये यहाँ पर आपने ये लिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स कहाँ से आया है, ए फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी. तो जब आप यूनियन को ब्रेक करते हैं तो यूनियन आपका किस में ब्रेक होता है, और इंटरसेक्शन किस में ब्रेक होता है, एंड. तो हमें वो लैंग्वेज लिखनी है. इफ सम एलिमेंट बिलोंग टू f ऑफ a यूनियन b, देन फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b. यूनियन है क्योंकि यूनियन में जो यूनियन की अगर हम बात करें तो कोई भी जो एलिमेंट है आइदर बिलोंग्स टू a और b और बोथ. यूनियन वाले केस में ये होता है. ठीक है, वो दोनों में भी हो सकता है या किसी एक में भी होगा, तब भी वो उसके यूनियन में बिलोंग करेगा. ठीक है, ये हो गई हमारे पास लैंग्वेज. बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ बी. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ. अब हम इसको ब्रेक कर दें. कैसे हम इसको ब्रेक करें कि भाई कोई आपका जो एलिमेंट है वो फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू आइदर फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी. अगर वो इस वाले केस में है देन फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ ए यूनियन फंक्शन ऑफ बी. ठीक है भाई, हमने ये किया है जो आपका फंक्शन है वो इसके यूनियन में है. अगर वो इन दोनों के यूनियन में है दैट मीन्स वो इंडिविजुअली या तो उन फर्स्ट में होगा या फिर सेकंड में होगा. तो वो एलिमेंट बिलोंग्स टू इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ ए और इमेज ऑफ बी, उसमें होगा. जब आप ये लैंग्वेज लिख रहे हैं कि या तो वो फर्स्ट में है या फिर सेकंड में है, दैट मीन्स वो किस में प्रेजेंट होगा, उसके यूनियन में. जब वो उसके यूनियन में है दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन ऑफ x. तो y बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ a यूनियन फंक्शन ऑफ b. ठीक है, क्या स्टार्ट किया था हमने, y बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन b, और आप किस पॉइंट पर आ गए, y बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ a यूनियन फंक्शन ऑफ b. दैट इम्प्लाइज, ठीक है, दैट इम्प्लाइज दिस टर्म इज द सबसेट ऑफ f a union b is the subset of f of a union f of b. हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने के बाद आप राइट हैंड साइड में आपने राइट हैंड साइड में पहुंच गए. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड. अब सेट थ्योरी में जब आपको इक्वल्स टू प्रूफ करना होता है, जब हम इक्वल्स टू प्रूफ करते हैं तो उस केस में अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हम कहाँ आ गए, राइट हैंड साइड. अब फिर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए और कहाँ पहुंच जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में. कुछ नहीं है, बस इसको आपको इनवर्स में ले जाना है. ठीक है, अब हम क्या अज्यूम करेंगे, y बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन f ऑफ b. y बिलोंग्स टू f ऑफ a यूनियन f ऑफ b, देन y बिलोंग्स टू f ऑफ a आइदर f of b, then y belongs to a union b.
बस हमें इतना से सॉल्व करना है। इसी को आपको बिल्कुल इनवर्स में लेकर जाओगे तो आपको वो फर्स्ट आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहां से अब आप स्टार्ट करेंगे और आपको कहां पर आना है, यहां पर। ठीक है, जब यहां से स्टार्ट करके आप यहां पहुंच जाएंगे तब आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए यूनियन फंक्शन ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो वो वाइस वर्सा है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। जब आपकी ये वाली लैंग्वेज हो जाती है देन दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है भाई, जब भी इक्वल्स टू प्रूफ करना होता है तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और मान लीजिए राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों टर्म आपको प्रूफ करवानी होती है, और वो प्रूफ करने के लिए यही है, हम एक एलिमेंट लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और वो उसको लास्ट तक कहाँ ले आते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलते हैं और वो एलिमेंट फाइनली कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड में। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर आप राइट हैंड साइड में उस एलिमेंट को लेंगे जो भी y है या जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, और उसको हम फिर कहाँ पहुंचा देंगे, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया फर्स्ट सेकंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन है, सेकंड वाला पोर्शन, क्योंकि ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये जो 3 लाइन है इसी को आपको रिवर्स में लिखना है, तो वो सेकंड वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। अब सेकेंड वाला पार्ट क्या है, फंक्शन ऑफ ए इंटर, सेम है, फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आपको एक ही साइड प्रूफ करना है। फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, म्यूट योरसेल्फ, फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन फंक्शन ऑफ बी। लेट y belongs to function of a intersection b। भाई जो भी आपको टर्म प्रूफ करनी है वो आपको उसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं, तो लेट y belongs to function of a intersection b। assume y belongs to function of a intersection b, that implies y is equal to function of x, where देखिए ये आपका है फंक्शन ऑफ x और y की जो मैपिंग हो रही है टेंडिंग टू y। अब यहां से अगर आप कोई एलिमेंट लेकर आ रहा है x, तो वो x की मैपिंग कहाँ बनेगी, यहाँ पर y में। तो जब आप इमेज फाइंड करेंगे दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एंड ये जो स्मॉल है स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये किसकी इमेज है, ए इंटरसेक्शन बी की। ये आपका क्या शो कर रहा है, इमेज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो y आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, दैट मीन्स x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। भाई इसको और इसको आप मैच कर लीजिए, y किस में जा रहा है, इंटरसेक्शन में। ठीक है, इस f के अंदर जो भी एलिमेंट है वो उसमें जा रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन ऑफ x है, मतलब जो a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b में किस टाइप का एलिमेंट होगा, x का, तभी उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, कैपिटल Y में। भाई a इंटरसेक्शन b से हम एक एलिमेंट लेकर आए x, तो जब आप इस x की इमेज फाइंड करोगे तो x की इमेज क्या होगी, फंक्शन ऑफ a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू y। ये बन गई इसकी इमेज। अब इसकी इमेज आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, जहां पर मैपिंग होगी, मतलब फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई हमने कोई पर्टिकुलर सेट नहीं लिया है, बट हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि y में जहां पर भी इसकी इमेज बन रही है वो इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b,
That implies y equals to function of x where x belongs to a intersection b. अब intersection है, that means the element contained in capital A and also in capital B, where x belongs to capital A and x belongs to capital B. दोनों में जाएगा वो. इंटरसेक्शन है तो आपको एंड लैंग्वेज यूज करनी है, और यूनियन है उस केस में आप OR यूज करेंगे. और y equals to function of x where x belongs to capital A and x belongs to capital B, क्योंकि वो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट था. ठीक है, इसलिए अब अगर x आपका कैपिटल A में जा रहा है तो फंक्शन ऑफ x किस में जाएगा? फंक्शन ऑफ A में, एंड फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू फंक्शन ऑफ B. भाई x कैपिटल A या कैपिटल A से अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फंक्शन ऑफ A एंड फंक्शन ऑफ B. Then y is equal to function of x where function of x belongs to function of function of A and function of x belongs to function of B. Then function of x belongs to f of A intersection f of B. जब वो एलिमेंट दोनों सेट में या दोनों इमेज सेट में बिलोंग कर रहा है उस केस में वो उसके इंटरसेक्शन में भी आएगा. यही होती है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन. तो जब वो उन दोनों एलिमेंट दोनों इमेज सेट में है तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा. ठीक है, अभी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था? y. तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x वेयर fx equals to y. तो y belongs to function of A intersection function of B. And we start from y belongs to, with the statement y belongs to function of A intersection B, and we conclude that y belongs to function of A intersection function of B. Then we must have function of A intersection B is the subset of function of A intersection function of B. ये हमें प्रूफ करना था. A intersection B, f of A intersection B is the subset of FA intersection f of B. इसमें सिर्फ हमें सबसेट डिफाइन करना है तो सबसेट हमारा हो गया. इन केस अगर इक्वल्स टू डिफाइन करना होता तो फिर हम वही रिवर्स में चले जाते. बिल्कुल हमें दिमाग नहीं लगाना इसमें. आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना. यहाँ पर आपने क्या लिखा है? y बिलोंग्स टू दिस. आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए और बस ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप, यहाँ पहुंच जाएंगे. इक्वल्स टू वाले पार्ट में बस इतना करना होता है, इसलिए आपको एक ही पार्ट को सॉल्व करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है उसको सॉल्व करने की. सेकंड पार्ट जो है वो इसी से आ जाता है. ठीक है, सेकंड वाला पार्ट जो भी. ठीक है, अब इसमें हमें एक और क्वेश्चन देखना है. ये हो गया है ना. तो इसमें जो सबसेट है ये A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ इमेज ऑफ A इंटरसेक्शन इमेज ऑफ B. अब इसका जो वाइस वर्सा है वो आप लोग करेंगे. ये होमवर्क है. ये वाला जो पोर्शन है आपको सॉल्व करना है. तो एक पार्ट हो गया सॉल्व, सेकंड वाला आप सॉल्व कर लेंगे तो वो ये साइन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू. वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है कि आपको इक्वल्स टू प्रूफ करना है, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है, next example, if f be a mapping from x to y and capital A
and capital B are the subset of Y. Are the subset of Y. Then prove that first F inverse A union B is equal to F inverse A union F inverse B, and second F inverse A intersection B is equal to F inverse A intersection F inverse B. जो प्रीवियस में हमने एग्जाम्पल किया है, लास्ट एग्जाम्पल सेम है, उसमें फंक्शन था, इसमें इनवर्स फंक्शन है. क्या उसको जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्यूशन उसका बिल्कुल सेम होगा. अब इसमें लैंग्वेज आप देखिए, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, ए बी इज द सबसेट ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या है, ए बी इज द सबसेट ऑफ वाई. क्यों वो एक्स वाई में क्यों कन्वर्ट हो गया, भाई हमारी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्योंकि उसमें था फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी, एफ ऑफ ए यूनियन बी. एफ ऑफ ए यूनियन बी है, मतलब हमें इमेज वाले फंक्शन चाहिए, वाई के फंक्शन. बट इस वाले क्वेश्चन में इनवर्स में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन. तो जब आपको इनवर्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन, जब इनवर्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इसलिए हम जो भी हम एलिमेंट अज्यूम करेंगे वो एलिमेंट हम किसके अज्यूम करेंगे, वाई के. वह एलिमेंट आप किसके लोगे, वाई के लोगे. क्यों लोगे, क्योंकि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. जब हमने इसको इन्वर्स किया तो x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y. क्या प्रूफ करना है आपको, इस टाइप का पार्ट, इसी टाइप का पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये प्रूफ करना है. तो ये y किसका एलिमेंट है, कैपिटल y का. तो जब ये y कैपिटल y का एलिमेंट है, इसलिए क्वेश्चन में जो कैपिटल a b हैं वो उन्होंने किसके सबसेट दिए हैं, y के. क्योंकि उस जो कैपिटल x है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. अब हमें फंक्शन ऑफ x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, f इनवर्स y. मतलब अब हम इस टाइप का कुछ अज्यूम करते हुए चलेंगे. इसलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज थी ए बी इज द सबसेट ऑफ x, और इसमें है ए बी इज द सबसेट ऑफ y, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस आइडेंटिटी, दीज आइडेंटिटी फर्स्ट एंड सेकेंड. इसका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में